झारखंड में युवा आंदोलन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, भाषा विवाद को लेकर के और अब 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, अब जो युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे थे वो कल विधानसभा का घेराव करने पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि लाखों की संख्या में हम आ रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है? रोजगार के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। देखिए, सरकार ने हर एक मुद्दे पे यहाँ के किसान, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, सबको छला है। और विधि व्यवस्था की बात हुई हो तो अगर पिछले 21 वर्षों में विधि व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं थी। अगर आप युवाओं की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि पहले वर्ष 5 लाख रोजगार देने की बात थी। उन्होंने कोरोना का बहाना बनाया, हालांकि इसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए BMW गाड़ी आ गई, उसमें कोरोना आड़े नहीं आया। उसके बाद 2021 नियुक्ति वर्ष था, उस नियुक्ति वर्ष में एक भी नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन मंत्रियों के लिए 70 करोड़ में 11 बंगलों के लिए फंड आवंटित हो गया। मुख्यमंत्री के काफिले में रेंज रोवर और मर्सिडीज गाड़ियां भी जुड़ गई। तो इनके सुख सुविधा की जहां बात होती है वहां कोरोना नहीं होता। और युवाओं के लिए अगर आप बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थानीय नियोजन नीति है वो उसे ये रद्द करते हुए नई नीति बना देंगे। अब देखिए ये कैसे यू टर्न मानता है। पहले इन्होंने उस नीति को रद्द कर दिया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि आज के दिन में स्थानीय कौन है 3rd और 4th क्लास की नियुक्तियों के लिए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये नियोजन नीति रद्द होने के बाद स्थानीय कौन है ये डिफाइन ही नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक पुरानी जो नियोजन नीति है वही लागू रहेगी। तो इन्होंने इतने बार यू टर्न लिए हैं। कहाँ 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, इन्होंने तो अनुबंध कर्मियों के भी रोजगार को खत्म कर दिया। और इनका एक और झूठ एक्सपोज हुआ जब हमारी सरकार ने IIM रांची के द्वारा स्टडी किए जाने के आधार पर काफ़ी हज़ार स्कूलों का मर्जर किया था, क्योंकि कुछ छोटे स्कूल ऐसे थे जिनमें 50-60 विद्यार्थी थे और 5-6 शिक्षक थे। तो वो जो उनका बीच में जो रेशियो होना चाहिए था वो ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में जो बड़े स्कूल थे उनके साथ इन छोटे स्कूलों का मर्जर किया, ताकि इन शिक्षकों की सुविधा वहाँ भी हम ले सके और ये जो 50 छात्र हैं यहाँ पढ़ रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर सके। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था जुलाई 2019 में कि हम सरकार में आते ही 100 दिनों के भीतर ये जो हज़ारों स्कूलों का मर्जर किया बीजेपी ने उसे वापस करेंगे। आज 2.5 साल हो गया, अब तो शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि ये मर्जर सही था। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने बातों से मुकरा पूरे प्रदेश को आंदोलित कर दिया। आज स्थानीय नीति नहीं है, युवा पूछ रहे हैं कि हमें बेरोजगारी जो भत्ता है वो कब मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। और जो भाषा का विवाद है ये इसी सरकार ने बढ़ाया, पहले किसी भाषा को जोड़ा फिर हटाया। उसके बाद वो कहती थी कि यहाँ के खतियानियों की नियुक्ति करेंगे, आदिवासी मूलवासियों की हितैषी सरकार है। लेकिन कहाँ एक भी आदिवासी मूलवासी की नियुक्ति हुई इनके सरकार के समय, जबकि हमारी नियोजन नीति से जो नियुक्तियां हुई थी हमने कई बार चैलेंज किया JMM के नेताओं को। आप देखें उस समय जो 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियां हुई थी उसमें 85 से 90% आदिवासी मूलवासी थे। तो ये सिर्फ कहने को आदिवासी मूलवासियों की हितैषी सरकार है, कथनी और करनी में इनका बहुत अंतर है। प्रतुल जी, कानून व्यवस्था भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले अगर हम 48 घंटों की बात करें तो अशोकनगर जो राजधानी रांची का सबसे VIP इलाका है, वहाँ दिन दहाड़े महिला की हत्या होती है, युवती की हत्या होती है। कई इलाकों से खबरें आती है कि अपराध की घटना बढ़ रही। क्या कहेंगे इसको? देखिए, अपराधियों का मनोबल बिल्कुल बढ़ गया है और अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो बहुत ही भयावह है। आप अगर गांवों में जाएं, जंगलों में जाएं तो वहां उग्रवादियों का शासन चल रहा है। हमारे समय में सारे उग्रवादी भाग गए थे, आज फिर से रिग्रुप कर गए हैं। तो गांवों में उग्रवादियों का शासन और शहर में जिस तरीके से संगठित अपराधी और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के भी आंकड़े देख लें तो पिछले 2 वर्षों के सरकार के कार्यकाल में हर एक क्षेत्र में हत्या, बलात्कार, रोड रॉबरी, चोरी, सब में 10 से 15-20% की वृद्धि हुई है पिछले वर्षों की तुलना में। और ये सरकार कहती थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर में अमन चैन का राज कायम करेंगे। जाहिर तौर पर सरकार का फोकस अवैध खनन पर है, अवैध बालू के खनन पर है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर है, जितने 2 नंबर के काम है ताकि ये उगाही कर सके। इनका लॉ एंड ऑर्डर पे इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए आज ये राजधानी में जब भयावह स्थिति है तो आप दूसरी जगहों का अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों ने कई बार डिमांड किया कि राजधानी में जो पुलिस है पुलिसिंग को और टाइट करना चाहिए, लेकिन आप देख लें ये सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करने में बिजी रखते हैं पुलिस को, कानून व्यवस्था से इनका कोई मतलब नहीं।
तो ये आपने सुना प्रतुल सहदेव जी को, जो साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जो वादे की थी उसे भूल गई है, इसलिए युवा आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में रन फॉर खतियान और विधानसभा घेराव के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह।